इंडिया ने हम पे हमला किया है, हम्म। हमने अपना डिफेंस किया है, बिल्कुल जवाब हमने अभी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं पहले भी यही एग्जांपल दे रहा था एक प्रोग्राम में कि हम्म एक बंदा मुझ पे अटैक करता है, मैं यूं अपने डिफेंस के लिए हाथ आगे करता हूँ, उसका मुक्का आके घड़ी पे मेरे लग जाता है और उंगली उंगली उसकी फ्रैक्चर हो जाती है। हम्म तो ये मेरा अटैक नहीं है, ये मेरा डिफेंस है। अटैक इसके हम्म बाद जो मैंने उसे पंच करना है वो अटैक होगा। हम्म तो हमारे डिफेंस में ही माशाल्लाह से 5 एक जहाज हमने उनके गिराए हैं। हमने उनका ब्रिगेड हम्म हेडक्वार्टर जो है तबाह किया है। हमने हम्म उनकी श्रीनगर एयर बेस को तबाह किया है। हम्म। हमने उनके 18-20 चौकियों को तबाह बिल्कुल। किया है। इसके अलावा भी काफी कुछ किया हम्म है। तो अब जो जवाब आएगा वो बड़ा मौसर जवाब होगा। और नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसने बड़ा बाकायदा तौर पे फ्री हैंड दे दिया आर्म फोर्सेस को कि हम्म आप जब चाहें जैसे चाहें। हम आपको नहीं कहेंगे कि अमेरिका नाराज हो रहा है तो बरतानिया नाराज हो रहा है तो फलाना मुल्क कह रहा है साढ़े पैसे वापस दे दो, हम्म अटैक क्यों कर रहे हो, तो अटैक कर रहे हो तो ज्यादा क्यों मार रहे हो। आपको हम्म पता है तकरीबन पिछले कोई 8-9 घंटों से नरेंद्र मोदी साहब ने कुवैत को भी कॉलें कर रहे हैं, सऊदीया को भी कर रहे हैं, मुत्तहदा अरब अमारात को भी कर रहे हैं और कतर को भी कर रहे हैं कि हम्म पाकिस्तान को समझाओ कि हम्म हिसाब तकरीबन बराबर हो गया, आपने भी हमें मारा है, हमने भी रॉकेट गिरा दिए हैं, तो बस बस अब इधर खत्म कर लें। हम्म और पाकिस्तान सीधा हुआ है कि नहीं भाईजान, ईरान वाले आए थे इधर, हम्म उन्होंने हमसे बात की थी, हम्म हमने उन्हें कहा था कि जनाब आप फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं दरमियान में बैठने के लिए दोनों के, हम्म। आप बन जाएं, हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन अब जंग आपने खुद छेड़ी, आप इसे शुरू करना आपका काम था, खत्म करना हमारा काम है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कैसे हो जाता है कि वो मुरीद के तक आ जाते हैं, वो भावलपुर तक पहुंच जाते हैं? क्यों नहीं रोका गया उनको बॉर्डर पे? क्या इसमें आप इसे कैसे देखिए देखते वो हैं? चल के तो नहीं आए ना, उन्होंने रॉकेट मारा है। हम्म। अब तो हमारे पास सारे कोई जहाज forces उनका होके नहीं आता कर तो सकते? एयर डिफेंस सिस्टम ने जितना इंटरसेप्ट करते हैं वो उनके हम्म 5 जहाज इन्होंने गिराए हैं। और हम्म बाकी जहां तक रॉकेट्स की बात है तो वो फिर जब हमारी तरफ से जाएंगे फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि यार क्यों ऐसा होता है कि रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं होते और उनका एयर डिफेंस फेल क्यों हो जाता है और वो जाके टारगेट को लग भी जाते हैं। तो रॉकेट जब चलता है तो लगने के लिए ही चलता है, ये तो डेफिनेट सी बात है। हम्म। तो हमारा भी चलेगा तो लगने के लिए ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो तो चीजें तो ये जी। बनती ही डिस्ट्रक्शन के लिए चीजें। हम्म। तो हमारा कब तक चलेगा? क्या उम्मीद है? क्या जवाब किस तरह का आप एक्सपेक्ट करें स्टेट से? जिस तरह की हमारी फौज है, हमारी स्टेट है, मतलब कि हम तो जब तक हमें कोई इस तरह कोई तंग करे, हम तो उसे नहीं जब तक जवाब दें, जब तक छोड़ दें। तो आप क्या समझते हैं? और इंडिया से तो हमारी बड़ी पुरानी एक वो टसल कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें। कजाफी साहब, आप हाफिज साहब के नेचर को जानते हैं, इन्होंने हम्म हमें नहीं बख्शा, वो तो फिर काफिर है, तो काफिर को बख्श हम्म देगा वो भी हाफिज हो बंदा। तो ये एक बड़ी हम्म स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ये हम्म पिछले 25 सालों में किसी आर्मी चीफ की जुबान से मैंने नहीं सुना कि उसने लफ्ज हिंदू कभी इस्तेमाल किया हो। वो हम्म इंडिया पाकिस्तान करता है हमेशा, और बड़ा नपी तुली गुफ्तगू में जो है ना वो इनडायरेक्ट मैसेज देता है। हाफिज साहब बिल्कुल डायरेक्ट हुए हुए हैं और हम्म। हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों से बढ़ के जवाब जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, राणा सनावला जैसे लोग तो कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया, अब उम्मीद है भारत आगे से कुछ नहीं करे। इस तरह की भी स्टेटमेंट आ रही हैं। यार राना सनाउल्लाह डजंट मैटर्स, हु इज ही। हम्म मतलब है कि ठीक है एक पुराने सियासतदान है, इस वक्त उनका कोई स्टेक नहीं है। इस वक्त तो हम अपने मीडिया पे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब डजंट मैटर्स। अब हम्म जिसने काम करना है वो करेगा अपना काम इंशाल्लाह ताला। इंडिया ने हम पे हमला किया है, हम्म। हमने अपना डिफेंस किया है, जवाब बिल्कुल हमने अभी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं पहले भी यही एग्जांपल दे रहा था एक प्रोग्राम में कि हम्म एक बंदा मुझ पे अटैक करता है, मैं यूं अपने डिफेंस के लिए हाथ आगे करता हूँ, उसका मुक्का आके घड़ी पे मेरे लग जाता है और उंगली उंगली उसकी फ्रैक्चर हो जाती है। हम्म तो ये मेरा अटैक नहीं है, ये मेरा डिफेंस है। अटैक इसके हम्म बाद जो मैंने उसे पंच करना है वो अटैक होगा। हम्म तो हमारे डिफेंस में ही माशाल्लाह से 5 एक जहाज हमने उनके गिराए हैं। हमने उनका ब्रिगेड हम्म हेडक्वार्टर जो है तबाह किया है। हमने हम्म उनकी श्रीनगर एयर बेस को तबाह किया है। हम्म। हमने उनके 18-20 चौकियों को तबाह बिल्कुल। किया है। इसके अलावा भी काफी कुछ किया हम्म है।
तो अब जो जवाब आएगा वो बड़ा मौसर जवाब होगा। और नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसने बड़ा बाज़ाब्ता तौर पे फ्री हैंड दे दिया आर्म फोर्सेस को कि हम्म, आप जब चाहें जैसे चाहें, हम आपको नहीं कहेंगे कि अमेरिका नाराज हो रहा है तो बरतानिया नाराज हो रहा है तो फलाना मुल्क कह रहा है साढ़े पैसे वापस दे दो, तो हम्म, अटैक क्यों कर रहे हो, तो अटैक कर रहे हो तो ज्यादा क्यों मार रहे हो। आपको हम्म, पता है तकरीबन पिछले कोई 8-9 घंटों से नरेंद्र मोदी साहब ने कुवैत को भी कॉलें कर रहे हैं, सऊदीया को भी कर रहे हैं, मुत्तहदा अरब अमारात को भी कर रहे हैं और कतर को भी कर रहे हैं कि हम्म, पाकिस्तान को समझाओ कि हम्म, हिसाब तकरीबन बराबर हो गया, आपने भी हमें मारा है, हमने भी रॉकेट गिरा दिए हैं, तो बस बस अब इधर खत्म कर लें। हम्म, और पाकिस्तान सीधा हुआ है कि नहीं भाईजान, ईरान वाले आए थे इधर, हम्म, उन्होंने हमसे बात की थी, हम्म, हमने उन्हें कहा था कि जनाब आप फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं दरमियान में बैठने के लिए दोनों के, हम्म, आप बन जाए, हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन अब जंग आपने खुद छेड़ी, आप इसे शुरू करना आपका काम था, खत्म करना हमारा काम है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कैसे हो जाता है कि वो मुरीद के तक आ जाते हैं, वो भावलपुर तक पहुंच जाते हैं? क्यों नहीं रोका गया उनको बॉर्डर पे? क्या इसमें आप इसे कैसे देखिए देखते वो हैं? चल के तो नहीं आए ना, उन्होंने रॉकेट मारा है। हम्म। अब तो हमारे पास सारे कोई जहाज फोर्सेस उनका होके नहीं आता कर तो सकते? एयर डिफेंस सिस्टम ने जितना इंटरसेप्ट करते हैं वो उनके हम्म, 5 जहाज इन्होंने गिराए हैं। और हम्म, बाकी जहां तक रॉकेट्स की बात है तो वो फिर जब हमारी तरफ से जाएंगे फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि यार क्यों ऐसा होता है कि रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं होते और उनका एयर डिफेंस फेल क्यों हो जाता है और वो जाके टारगेट को लग भी जाते हैं। तो रॉकेट जब चलता है तो लगने के लिए ही चलता है, ये तो डेफिनेट सी बात हम्म, है, तो हमारा भी चलेगा तो लगने के लिए ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो तो चीजें तो ये जी जी। बनती ही डिस्ट्रक्शन के लिए चीजें। हम्म। तो हमारा कब तक चलेगा? क्या उम्मीद है? क्या जवाब किस तरह का आप एक्सपेक्ट करें स्टेट से? जिस तरह की हमारी फौज है, हमारी स्टेट है, मतलब कि हम तो जब तक हमें कोई इस तरह कोई तंग करे, हम तो उसे नहीं जब तक जवाब दें, जब तक छोड़ दे। तो आप क्या समझते हैं? और इंडिया से तो हमारी बड़ी पुरानी एक वो टसल कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें। कजाफी साहब, आप हाफिज साहब की नेचर को जानते हैं, इन्होंने हम्म, हमें नहीं बख्शा, वो तो फिर काफिर है, तो काफिर को बख्श हम्म, देगा वो भी हाफिज हो बंदा। तो ये एक बड़ी हम्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ये हम्म, पिछले 25 सालों में किसी आर्मी चीफ की जुबान से मैंने नहीं सुना कि उसने लफ्ज हिंदू कभी इस्तेमाल किया हो। वो हम्म, इंडिया पाकिस्तान करता है हमेशा, और बड़ा नपी तुली गुफ्तगू में जो है ना वो इनडायरेक्ट मैसेज देता है। हाफिज साहब बिल्कुल डायरेक्ट हुए हुए हैं, और हम्म। हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों से बढ़ के जवाब जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन राणा सनावला जैसे लोग तो कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया, अब उम्मीद है भारत आगे से कुछ नहीं करे, इस तरह की भी स्टेटमेंट आ रही हैं। यार राना सनाउल्लाह डजंट मैटर्स, हु इज ही। हम्म, मतलब है कि ठीक है एक पुराने सियासतदान है, इस वक्त उनका कोई स्टेक नहीं है। इस वक्त तो हम अपने मीडिया पे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब डजंट मैटर्स। अब हम्म। जिसने काम करना है वो करेगा अपना काम इंशाल्लाह ताला।